यार मैं इससे पहले कार से चलता था, आज मैं ऑटो चल रहा हूँ, बताओ अब इसमें क्या हो गया फिर बताओ। कार थी आपके पास? मैं मेरे पास कार हुए ना आप? हाँ गरीब हुआ ना मैं। नहीं लोगों को आप लूट गए। हाँ तो मैं गरीब कैसे हुआ हूँ? इसी 9 साल के अंदर गरीब हुआ हूँ। इससे पहले कलेक्टर नहीं था मैं, इससे पहले मेरे पास कार थी। मैं मेरे पास कार कैसे नुकसान हुआ उसका जी? कैसे उसका नुकसान हुआ? काम नहीं था सब। 9 साल में मेरा अड्डे का काम था, अड्डा वर्क, मेरी फैक्ट्री थी तुगलकाबाद के अंदर। किसकी फैक्ट्री थी? एक्सपोर्ट की। बंद हो गया वो? बंद हो गया, अब काम ही नहीं, एक्सपोर्ट है नहीं यहाँ पे, जब काम ही नहीं है तो बंद हो गया। तो एक्सपोर्ट का नुकसान तो हुआ है ना, एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है इनके। भाई एक्सपोर्ट में लाइन के बारे में हम नहीं जानते। पड़ा हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों कोरोना का पड़ा जो था। कोरोना से पहले मजदूर को मजदूरी नहीं देंगे कंपनी वाले, कंपनी तो अदर स्टेट जाएंगी। कंपनी बाहर गलत कह रहा हूँ तो आप बता दो। एक्सपोर्ट वाले यहाँ देते नहीं थे, उन्होंने अपनी नोएडा में ट्रांसफर 12 घंटा काम कराते हैं, देते 500 रुपया। अब कह रहे हैं कि हम गरीब हो गए, तो अब अमीर वाली जगह पे पहुंच जाओ ना। अमीर वाली और क्या? अमीर वाली है कौन सी? अरे भाई ऐसी बातें बोलो जो अच्छी लगे। कौन सी गलत बात बोल दी मैंने? गलत नहीं बोल रहे तो सही तो भाई तो अपनी बताओ ना, अपनी समस्या बताओ। मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ। नहीं ये कह रहे हैं भाई अगर कोई समस्या होगी तो मैंने कार भाई समस्या अपनी बताओ, आपस में क्यों लड़ रहा है यार? 9 साल में गरीब चरणों पे आ गई, गरीबी बहुत बढ़ गई 9 साल में, तब भूखे मर रहे हैं लोग। हाँ इससे पहले तो रसमलाई खाते थे, मटन से रोटी खाते थे, अब तो सब सब्जी से खानी पड़ रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो भी नहीं मिल रही अब। इतनी गरीबी आ गई है। पहले तो मर्सिडीज में चलते थे और अब तो ऑटो में चलना पड़ और रहा है। मोहनिया बाइक से चलते थे, अब आ गए हैं मोहनिया पे अरबों रुपए की संपत्ति है, वाला नहीं बोलने वाला, वो ईमानदारी की गरीबी आ गई। गाली कट जाएगा, गाली कटवाना कट। गरीबी आ गई। पानी सबको मिल रहा है, यहाँ 600 रुपए महीने पानी के लिए दे रहे हैं, यहाँ सबको पानी फ्री मिल रहा है। पानी आता है हमारे घर पे 1 महीने बाद नेट। बातें तो 1 महीने 10 पानी का तो हम 6 लाख रुपए के ऑटो की, 8 लाख रुपए के ऑटो की कोई वैल्यू नहीं है, 30,000 रुपए के की वैल्यू है। वो कमा रहे हैं, 1 लाख ऑटो चल रहा है दिल्ली में, सब भरे, पूरा सिस्टम खराब है। मेरे कहने से सरकार थोड़ी बदल जाएगी। सरकार तो उनको चाहिए जो 25% आदमी है, उनको ये सरकार चाहिए लूट खसोटने वाली। सही सरकार को कोई बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है। जो घोटाला हुआ है उस पर क्या कहेंगे? वो तो राजा महाराजा रहे हैं, वो ईमानदारी के बाजे बोलते थे। अब उनसे पूछो कि है तुम्हारे पास कुछ, वो तो कहते हम पे कुछ नहीं है, ना हमारे नेता ने कोई वरिष्ठ काम किया। तो कहते तो ईमानदार हैं वो तो आज भी ईमानदार है, कौन कहता है वो गलत है? ये तो बीजेपी उनको जबरदस्ती घुसेड़ रही गई है जेल में, मुझे हमें जबरदस्ती। ईमानदार आदमियों को तो जेल में जाना पड़ता है, बेईमान कोई नहीं जाता है। इसी समाज जो बनाया वो भी ईमानदारी से बनाया। हाँ वो भी ईमानदारी का ही है। 70 साल से जो शासन कर रहे थे, जिनके पास कुछ नहीं था, वो आज भी गरीब है। सब एक दूसरे से केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भैया हम घोटाला किए नहीं, 50,000 क्या कह रहा है केजरीवाल की छोड़ो, 50,000 मुझको उसको। हाँ, वो जैसा ढक्कन कहीं नहीं मिलेगा। बोल देना जाके। अच्छा क्या महंगाई के हिसाब से मतलब राहुल गांधी थोड़ा आना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए ना, कांग्रेस महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। राहुल गांधी कांग्रेस आना चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल तो एनडीए वो है, उसकी उसमें ही है, वो सब लोग इंडिया में है, हाँ। इंडिया में है वो। नहीं साथ में है उनके सारे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है मोदी को टक्कर मिल सकती है इंडिया से? टक्कर नहीं, जीतेगी वो, कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी इस बार? हाँ पक्का। पार्टी का आदमी मिल गया भाई। राहुल गांधी बनेगी है? हाँ कांग्रेस ही इस बार बनेगी। राहुल गांधी का अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी जी भी काम करके बात हो गया, वो तो मुर्रू है, वो उसके बस की बात। पास हो गया। अभी वो गए थे आनंद विहार, याद है कि नहीं आप लोगों को? आनंद विहार पे क्या गए थे? कौन पीएम बनेगा 2024 कौन पीएम बनेगा 2024 में? हाँ। अपना मोदी, और कौन बनेगा? भगवा लगा ले तो मोदी। हाँ? भगवा लगा ले तो मोदी। खुल्ला मोदी। हाँ। राहुल गांधी क्यों नहीं? हाँ? राहुल गांधी क्यों नहीं? अब देश के ना गड्ढे भरने हैं, देश में गड्ढे नहीं करने हैं। हाँ यानी राहुल गांधी गड्ढे हैं? हाँ? राहुल गांधी गड्ढे हैं। आज तक गड्ढे ही हुए हैं, उनका नियम है खाने तो खाओ, दोनों तरफ आधा आधा ले जाओ। सरकारी टोटी होनी चाहिए, एक सरकारी बाथरूम होना चाहिए। पूरे संगम बिहार में एक भी बाथरूम नहीं है, एक भी सरकारी टोटी नहीं है, एक भी प्याऊ नहीं है। जब भाई वो कहाँ गई है वो? मैं कहा इसका श्रेय तो देंगे ना कि उन्होंने पानी पहुंचाया संगम बिहार में। संगम बिहार में पानी मेरी भाई साहब हाँ? गली बना के अगले दिन तोड़ वो तो पैसे
कमाई का तरीका है, बनाओ तोड़ो। अरे भाई पब्लिक मैं बताता हूँ आप कह रहे हो पाइपलाइन, जब ये पाइप जब संगम बिहार की गवर्नमेंट नहीं बनी थी उससे पहले पानी की लाइन बिछी हुई है। आज से 20 साल पहले तरीके से अगर काम हो तो अच्छा होता है। पानी की लाइन पड़ी है यहाँ पे, लोग क्या कर रहे हैं कि रास्ते में अपनी मर्जी से लाइन अपने मन तोड़ देते हैं, अपनी मनमानी, मर्जी से रात को मनमानी। तोड़ते हैं, अपनी अपने घर की लाइन बिछाते बिछाते हैं। हैं, दूसरे घर में पानी नहीं जाता है। मैं कह रहा हूँ सोनिया बिहार का पानी बंद करवा दे, हमारे तरफ में क्या फर्क पड़ेगा। हम तो ऑटो वाले 2 डब्बे रखेंगे, ऑटो में पानी ले आएंगे जयराम जी की, गुजारा करते रहेंगे। क्या फिक्र है हमें, कोई दिक्कत है। यार मैं इससे पहले कार से चलता था, आज मैं ऑटो चल रहा हूँ। बताओ अब इसमें क्या हो गया फिर बताओ। कार थे आपके पास? मैं मेरे आप पास गरीब कार हुए थी। ना आप? हाँ गरीब आपने हुए ना मैं। लूटा नहीं लोगों को, हाँ, इससे आप लूट गए हाँ आप। तो मैं गरीब कैसे हुआ हूँ? आप इसी लूट से गए, तब मतलब गरीब हुए इसी ना? 9 साल के अंदर गरीब हुआ हूँ। लूटे थे आप? इससे पहले कलेक्टर नहीं था मैं, इससे पहले मेरे पास कार थी। मैं मेरे पास क्या मैं कार कैसे नुकसान हुआ उसका? जी? कैसे उसका नुकसान हुआ? काम नहीं था सब। जो 9 साल में मेरा अड्डे का काम था, अड्डा वर्क, मेरी फैक्ट्री थी तुगलकाबाद के अंदर। किसकी जब फैक्ट्री थी? एक्सपोर्ट की बंद हो गया वो? बंद हो गया, अब काम ही नहीं, एक्सपोर्ट है नहीं यहाँ पे। जब काम ही नहीं है तो बंद हो गया। तो एक्सपोर्ट का नुकसान तो हुआ इनका है ना, एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ इनके। भाई एक्सपोर्ट में लाइन के बारे में हम नहीं जानते। पड़ा हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग कोरोना का ऐसे मास- हैं कोरोना का पड़ा जो था। कोरोना से पहले भी। मजदूर को मजदूरी नहीं देंगे कंपनी वाले, कंपनी तो अदर स्टेट जाएंगी। कंपनी बाहर गलत कह रहा हूँ तो आप बता हो रहा दो। है। एक्सपोर्ट वाले हैं देते नहीं थे, और उन्होंने अपनी नोएडा में ट्रांसफर 12 घंटा काम कराते हैं, देते हैं 500 रुपया। अब कह रहे हैं कि हम गरीब हो गए, तो अब अमीर वाली जगह पे पहुंच जाओ ना। अमीर वाली और क्या? अमीर वाली है कौन सी? अरे भाई ऐसी बातें बोलो जो अच्छी लगे। कौन सी गलत बात बोल दी मैंने? गलत नहीं बोल रहे तो सही तो भाई तो अपनी बताओ ना, अपनी समस्या बताओ। मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ। नहीं ये कह रहे हैं भाई यार कोई समस्या हुई तो मैंने कार भाई बेचा समस्या अपनी बताओ, आपस में क्यों लड़ रहे हैं यार? 9 साल में गरीब चरणों पे आ गई, गरीबी बहुत बढ़ गई 9 साल में, तब भूखे मर रहे हैं लोग। हाँ इससे पहले तो रसमलाई खाते थे, मटन से रोटी खाते थे, अब तो सब सब्जी से खानी पड़ रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो भी नहीं मिल रही अब। इतनी गरीबी आ गई है। पहले तो मर्सिडीज में चलते थे, और अब तो ऑटो में चलना पड़ और रहा है। मोहनिया बाइक से चलते थे, अब आ गए हैं अब मोहनिया पे अरबों रुपए की संपत्ति है, वाला नहीं बोलने वाला, वो ईमानदारी की गरीबी आ गई। गाली कट जाएगा, गाली कटवाना कट। गरीबी आ गई। पानी सबको मिल रहा है, यहाँ 600 रुपए महीने पानी के लिए दे रहे हैं, यहाँ सबको पानी फ्री मिल रहा है। में पानी आता है हमारे घर पे, 1 महीने बाद नेट, बातें तो 1 महीने ये रहा। पानी का तो हम 6 लाख रुपए के ऑटो की, 8 लाख रुपए के ऑटो की कोई वैल्यू नहीं है, 30,000 रुपए की वैल्यू है। वो कमा रहे हैं, 1 लाख ऑटो चल रहा है दिल्ली में। सब भरे, पूरा सिस्टम खराब है। मेरे कहने से सरकार थोड़ी बदल जाएगी। सरकार तो उनको चाहिए जो 25% आदमी है, उनको ये सरकार चाहिए लूट खसोटने वाली। सही सरकार को कोई बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है। जो घोटाला हुआ है उस पर क्या कहेंगे? वो तो राजा महाराजा रहे हैं, वो ईमानदारी के बाजे बोलते थे। अब उनसे पूछो कि है तुम्हारे पास कुछ, वो तो कहते हम पे कुछ नहीं है, ना हमारे नेता ने कोई वरिष्ठ काम किया। तो कहते तो ईमानदार हैं वो वो तो आज भी ईमानदार है, कौन कहता है वो गलत है? ये तो बीजेपी उनको जबरदस्ती घुसेड़ रही गई है जेल में, मुझे हमें जबरदस्ती सीधे साधे और ईमानदार हैं। ईमानदार आदमियों को तो जेल में जाना पड़ता है, बेईमान कोई नहीं जाता है। इसी समाज जो बनाया वो भी ईमानदारी से बनाया है। हाँ वो भी ईमानदारी का ही है। 70 साल से जो शासन कर रहे थे, जिनके पास कुछ नहीं था, वो आज भी गरीब है। सब एक दूसरे से केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भैया हम घोटाला किए नहीं, 50,000 केजरीवाल क्या कह रहा है? केजरीवाल की छोड़ो, 50,000 जान मुझको उसको। हाँ, वो जैसा ढक्कन कहीं नहीं मिलेगा। बोल देना जाके। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी जी पे क्या काम कर रही है? पास हो गया, वो तो मुर्रू है, वो उसके बस की बात। पास हो गया। अभी वो गए थे आनंद विहार, याद है कि नहीं आप लोगों को? आनंद विहार पे क्या गए थे? कौन पीएम बनेगा 2024 कौन पीएम बनेगा? 2024 में हाँ। अपना मोदी और कौन बनेगा? भगवा लगा ले तो मोदी, हाँ? भगवा लगा ले तो मोदी। खुल्ला मोदी। हाँ। हाँ। और राहुल गांधी क्यों नहीं? हाँ? राहुल गांधी क्यों नहीं? अब देश के ना गड्ढे भरने हैं, देश में गड्ढे नहीं करने हैं। हाँ यानी राहुल गांधी गड्ढे हैं? हाँ? राहुल गांधी गड्ढे हैं। आज तक गड्ढे ही हुए हैं, उनका नियम है खाने दो खाओ, दोनों तरफ आधा आधा ले जाओ। अच्छा क्या महंगाई भाई के हिसाब से मतलब राहुल गांधी थोड़ा आना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए ना? कांग्रेस महंगा ज्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ हाँ राहुल गांधी कांग्रेस आना चाहिए। हाँ हाँ।
केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल तो एनडीए वो है उसकी उसमें ही है वो सब लोग इंडिया में है, हाँ। इंडिया में है वो। नहीं नहीं साथ में है उनके सारे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है मोदी को टक्कर मिल सकती है इंडिया से? टक्कर नहीं जीतेगी वो, कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी इस बार? हाँ पक्का। पार्टी का मिल गया भाई। राहुल गांधी बनेगी पीएम है? हाँ कांग्रेस ही इस बार बनेगी। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी जी पे क्या काम करेंगे? बात हो गया, वो तो मुर्रू है, वो उसके बस की बात। बात हो गया। अभी वो गए थे आनंद विहार, याद है कि नहीं आप लोगों को? आनंद विहार पे क्या गए थे? कौन पीएम बनेगा 2024 कौन पीएम बनेगा 2024 में हाँ। अपना मोदी और कौन बनेगा? भगवा लगा ले तो मोदी, हाँ? भगवा लगा ले तो मोदी। खुल्ला मोदी। हाँ। हाँ। और राहुल गांधी क्यों नहीं? हाँ? राहुल गांधी क्यों नहीं? अब देश के ना गड्ढे भरने हैं, देश में गड्ढे नहीं करने हैं। हाँ। यानी राहुल गांधी गड्ढे हैं? हाँ? राहुल गांधी गड्ढे हैं। आज तक गड्ढे ही हुए हैं, उनका नियम है खाने दो, खाओ, दोनों तरफ आधा आधा ले जाओ। नहीं बहुत ज्यादा हो गई। क्यों महंगाई नहीं है क्या? महंगाई तो है, बेरोजगारी है ना। महंगाई अब कमाई के हिसाब से महंगाई भी नहीं है। एक समय था जो हम 20 रुपये हमारे पिताजी कमा के लेके आते थे, आज हम 15 रुपये कमाते हैं। उसके हिसाब से क्या महंगाई है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। महंगाई होनी है। ये अपने देश का कोई हाल है, सारे देशों का हाल है। महंगाई बढ़ रही है, हिसाब से महंगाई हो रही है, हिसाब से किराया भी तो बढ़ रहा है, गाड़ियों का किराया। क्या तो नहीं भाई, जैसे महंगाई बढ़ रही ऐसा है, उनका सैलरी बढ़ रही उनकी है। अपनी समझ है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उन्हें नहीं लगती होगी महंगाई। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में हर जगह आदमी अगर भाई यही अगर गाड़ी पे बैठा रहे हैं सवारी से तो बोलते हैं कि महंगाई बहुत है। सवारी से अगर बैठाने से पहले ये बोलते हैं कि महंगाई बहुत है, और आपके चैनल में बोल रहे हैं कि महंगाई है नहीं। मतलब महंगाई तो है, महंगाई क्या होती है? जब आपको डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे पब्लिक बढ़ रही है, ऐसी महंगाई बढ़ रही है। कहाँ 10,000 रुपए की सैलरी थी, अब ऐसी महंगाई बढ़ रही है तो 15,000 रुपए की सैलरी है। सब तरीके का। ये बताइए, केवल देखिए इंडिया के पास एक, आप इंडिया के समर्थक हैं जी, जी। जो भी आम आदमी हो, इंडिया के पास केवल दो ही मुद्दे हैं, एक तो महंगाई की, बेरोजगारी। इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है इंडिया के पास। जब हम पूछते हैं किसी मोदी विरोधी से तो दो चीज देता है, तो महंगाई है तो बेरोजगारी। उसके बाद तीसरा कोई नहीं कि मोदी खराब काम कर रहे हैं। मोदी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी खराब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है महंगाई है कुछ, तो इसके लिए मतलब देखना पड़ेगा, और महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस ही अच्छी है। क्या महंगाई को मुद्दा बना करके, बेरोजगारी को मुद्दा बना के मोदी को हरा सकते हैं? नहीं बात हरा सकते हैं। एक टाइम था लेबर को 40 रुपये मिलते थे झाड़ी के, हाँ। और आज 550 में लेबर जाती नहीं है। वो भी शर्त रखती है साथ में अपने कि मैं 9 बजे जाऊंगा और मैं 5 बजे हाथ धो लूंगा, और उसमें भी 4 घंटे 2 घंटे वो काम नहीं करता है। जो विपक्ष है, विपक्ष है चाहे भैया ही हैं, हाँ। बस अपने विचार सबके हैं। महंगाई और क्या नाम बेरोजगारी, दो ही मुद्दा इनके पास है। अच्छा। तो इससे क्या, इससे आप हरा पाएंगे मोदी को? नहीं, बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। करप्शन जो धीरे धीरे करप्शन खत्म होता जा रहा है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, जो करप्शन जिन्होंने किया है वही सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्या और हर आदमी पे इल्जाम है। मोदी खराब काम नहीं कर रहे हैं, या उनको उठाया ना जा, उनके खराब काम को? अडानी अंबानी मामला है, महंगाई है, ठीक है महंगाई है। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि अडानी अंबानी मामला है, लेकिन है तो देश की सुरक्षा के अंदर ही, कोई बाहर तो नहीं निकल रहा। इंडिया समर्थक, इंडिया के जो नेता हैं, ये दूसरा मुद्दा क्यों नहीं खोज रहे हैं दूसरे दो मुद्दों के अलावा? ऐसा है मुद्दा दूसरा खोया जाएगा, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो ये भी इनके ऊपर भी मतलब लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप। जांच के लगे। हाँ जांच इनके भी, अमित शाह वगैरह सब जेल गए थे एक टाइम में। हाँ, हाँ। लेकिन तो इनका वही चलता रहेगा। सब छूट गए, मेन चीज महंगाई की है, वो सब छूट गए। हाँ सब फिर इनको छूट गए। फिर छूट तो जाएंगे वो। एडी कांग्रेस और इनकी दोनों की मतलब वो तो इनकी एडी तो अपनी आपस में नहीं, कोई सबूत, अगर पक्का सबूत हो तब ना कार्रवाई करेंगे उनको। और क्या? बिना सबूत के 2 साल तक जमानत नहीं होती लोगों की। नहीं होती है। 2 साल बहुत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोगों के 2 साल से जमानत नहीं हो रही है। 3 महीना बहुत होता है। 3 महीने भी बहुत होता है। 3 महीने में तो मर्डर वाला आदमी बाहर आता है। ना ऊपर जा क्यों रहे हो? पहले दिल्ली को देख लो, इतना तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के विधायक क्या थे और आज क्या हैं? दिल्ली के जो विधायक है सारे आज क्या थे? हैं? सारे विधायकों कह रहा हूँ मैं, एक की नहीं। दिनेश मोहनिया हो गए। दिनेश मोहनिया यहीं, ये सारे क्या कर रहे थे? दिनेश मोहनिया बाइक में आज तो कहाँ पहुँचे हुए हैं? कोई नहीं है। दिखाई नहीं देता दिनेश मोहनिया कभी भी। ये ईमानदार काका थे कि हम ईमानदार ईमानदारी ताकत तो दिखाई दे रही है रोड पे। देखो ये ऐसा है, दिनेश मोहनिया दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका काम दिखाई देता है संगम बिहार के अंदर। हर किसी से पूछ लो, यही ऑटो वाले सब जितने भाई हैं सब मतलब आने के लिए हर टाइम गाड़ी खराब हो रहता है। कितने नंबर में रहता है? कितने नंबर में रहता है? नंबर में रहता हूँ। 16 नंबर में। पानी आता है कभी? पानी आता है। हाँ। कहाँ पे आता है पानी बता? अगले कृष्णा मार्केट के पास, कृष्णा पार्किंग के पास। अरे इतना दूर पानी आएगा कैसे काम जाए? कृष्णा पार्किंग के पास पानी आता है? हाँ डेली आता था। हमारे यहाँ तो आता है। कितने भिजवाई थी? सोनियावार की लाइन कितने भिजवाई थी? पता है किस टाइम पे? कांग्रेस के टाइम पे जब पिछी थी लाइन। हम ही लोगों की जनता जो है, हम जनता है, इतने बेवकूफ लोग हैं कि अगर सरकार कोई काम करती है तो उस पर हम लोग खुद ही अपनी तरह से अपना
इससे पहले भी यही हाल था, इससे पहले बहुत बुरा हाल था। 10 साल बुरा हाल नहीं था, बुरा हाल नहीं था। लेकिन आप इससे सवाल करते हैं, आप आपके सवाल से कर लेते हैं। ये बताइए, दिनेश मोहनिया ने तो पाइप यहाँ लागू किया, दिनेश मोहनिया ने तो पानी में जो पानी का ये पाइप पाइपलाइन वही चलाया था। एक मैं तो साफ सीधी बात कहता हूँ, यदि आपके पास ये सबूत है कि पाइपलाइन उन्होंने लागू करा, तो ये बता दीजिए कि एक लाइन एक गली के अंदर पक्की लाइन से पानी आ रहा हो, जिसमें एक मीटर लगा हो। जब तक मीटर नहीं लगेगा, जब तक आपको सरकारी पानी नहीं मिलेगा। पहली बात, ये एक सरकारी टोटी होनी चाहिए, एक सरकारी बाथरूम होना चाहिए। पूरे संगम बिहार में एक भी बाथरूम नहीं है, एक भी सरकारी टोटी नहीं है, एक भी प्याऊ नहीं है। जब भाई वो कहाँ गई है वो? मैंने कहा इसका श्रेय तो देंगे ना कि उन्होंने पानी पहुंचाया संगम बिहार में। संगम बिहार में पानी मेरी भाई साहब गली बना के अगले दिन तोड़ वो तो पैसे कमाई का तरीका है, बनाओ तोड़ो। भाई पब्लिक मैं बताता हूँ, आप कह रहे हो पाइपलाइन, जब ये पाइप जब संगम बिहार की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उससे पहले पानी की लाइन बिछी हुई है। आपसे 20 साल तरीके से अगर कोई काम हो तो अच्छा होता है। पानी की लाइन पड़ी है यहाँ पे, लोग क्या कर रहे हैं कि रास्ते में अपनी मर्जी से लाइन अपने मन से तोड़ देते हैं, अपनी मनमानी मर्जी से रात को मनमानी तोड़ते हैं, अपने घर की लाइन बिछाते बिछाते हैं। हैं, दूसरे घर में पानी नहीं जाता है। अब दूसरा वाला क्या करेगा, वो अगले दिन क्या करता है? जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा। मिला के ये ओला उबर जो चल रही है, बाइक चल रही है, इनको पहले बंद कराओ, सवारी हमारा भेजो। रैपिडो भी है, रैपिडो भी है, रैपिडो चल रही है प्राइवेट में, बाइकें प्राइवेट चल रही है। फ्री चल रही है। ई रिक्शे ले लो, ई रिक्शे इतने रोड पे चला दिए। क्या करा भैया? केजरीवाल हम लोगों से वोट मांगने आया ना, तो सही कर दिया जाए। हमारा परमिट है 7 लाख रुपए की गाड़ी हो गई, कोई 7 लाख रुपए की गाड़ी लेकर रोड पे चलता है? 2,65,000 की गाड़ी। हम लोगों में सबसे मेन चीज ये है ना, हम लोग देखते हैं कि कौन किसका आदमी है। ये नहीं देखता कि सही और गलत क्या है। हम लोगों को देखना पड़ेगा सही और गलत क्या है, जो सही है उसके नहीं साथ यानी रहना संगम पड़ेगा। बिहार में आज तक 70 साल बाद भी कोई सिस्टम नहीं बन पाया कि कैसे पानी जाएगा, कैसे बिजली जाएगा, कैसे एक पार्क दिखा दीजिए, एक पार्क, एक टॉयलेट, एक सरकारी प्याऊ, एक सरकारी ऑफिस, एक सरकारी डिस्पेंसरी जो बड़ी हो, बड़े लेवल की हो। संगम बिहार की आबादी 4 लाख है, और 4 लाख में ये हमारे गुप्ता जी आए हैं, ये बताइए। हाँ, थोड़ी हाँ जी, बताइए। भेज देंगे आपको पास ऑप्शन में, बताइए। बना बजिए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज जो है क्या मुद्दा था, मुद्दा ये था कि जिस तरह से काम कर रही है केजरीवाल की पार्टी, ठीक है ना, क्या ये दिल्ली में 80 सीट जीतेगी? 7 सीटें हैं लोकसभा की, क्या 7 में कितनी सीट देते हैं यहाँ पे जिंदगी? 7 में से मेरे हिसाब से तो करीब 5-6 तो आ जाएंगी। 5-6 आ जाएंगे, 5-6 यहाँ 1-2 आ पे, सकते हैं। हाँ, एक आध सीट जाएगी, बाकी 5-6 केजरीवाल की यहाँ पे आ जाएंगी सारी। मैं चैलेंज करता हूँ सोनिया, ये बंदा कह रहा है, कोई कह रहा है मैं से, कह रहा है घर में गली में टैंकर नहीं आएगा मेरी में, मोदी के उसके बारे में बोल रहे हैं, झाड़ू के बारे में। मैं कह रहा हूँ सोनिया बिहार का पानी बंद करवा दे, हमारे तरफ में क्या फर्क पड़ेगा? हम तो ऑटो वाले 2 डब्बे रखेंगे, ऑटो में पानी ले आएंगे, जयराम जी की गुजारा करते रहेंगे। क्या फिक्र है हमें? कोई दिक्कत है? ये नहीं, जो ओला उबर केजरीवाल जी चालू किए हैं यहाँ पर, उससे तो ऑटो वालों को नुकसान है ना? हाँ, उसका नुकसान है। आप भी खुद ऑटो हाँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। रैपिडो भी है। हाँ, उससे नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और रैपिडो जो है ना, तो उनका कोई आईडी ली जाती है, ना उनका कोई वेरिफिकेशन होता है, वो आए अपना लिखवाए और चल दिए अपना। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है हम लोग। अगर कोई सुरक्षा का मामला आता है तो केंद्र सरकार पर टिकड़ा फोड़ेंगे केजरीवाल की, उन्होंने कर दिया। जी जी, हाँ, इस तो मैंने केजरीवाल को इसको ठीक करना चाहिए ना। हाँ, ऐसे करना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए उनका, उनकी जानकारी रखनी चाहिए कौन है, फिर इनको दें। जी जी, ये जानकारी रखनी चाहिए और ऐसे ठीक करना चाहिए।